अगर आपके पास सिर्फ एक $100 हैं या आप एक नए ट्रेडर हैं तो FRVP की ये वीडियो स्पेशल फिर आपके लिए ही है। इसमें हम ये सीखेंगे कि हम FRVP को इस्तेमाल करके ट्रेड कैसे लेंगे, उसका हमने एसएल कहाँ पे प्लेस करना है, उसका हमने टीपी कहाँ पे प्लेस करने हैं और किस तरह हम ट्रेड करके अपने $100 के ज़रिए ही हम डेली के कम से कम को $5-7 निकाल सकते हैं। यस, इट इज़ पॉसिबल अगर उसको प्रॉपर मैनर्स में हम करें तो। लास्ट वीडियो में मैंने प्रॉपर समझाया था कि FRVP चीज़ क्या होती है, वॉल्यूम एरिया हाई, वॉल्यूम एरिया लो, ये सारी चीज़ें कैसे डिफ़ाइन होती हैं। लेट्स से कि मैं इसे दोबारा ज़रा चार्ट पर लगा कर आपको एक दफ़ा सिर्फ ये बता देता हूँ कि व्हाट इज़ वॉल्यूम एरिया हाई, व्हाट इज़ वॉल्यूम एरिया लो एंड ये ऑल दैट कैसे काम करता है। हम FRVP लगाते हैं, इसमें एक हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम एरिया हाई, जो सबसे ऊपर वाला होता है एरिया रीजन होता है, जिसको हमें एक लाइन से ऑलरेडी ये मार्क्ड होता है। जो सबसे नीचे वाली लाइन मार्क्ड होती है ये होती है वॉल्यूम एरिया लो, और जो सेंट्रल आपकी जो लाइन होती है जो मैंने रेड की हुई है ये हमारी होती है POC, पॉइंट ऑफ कंट्रोल होता है। ये जब तक रीटेस्ट नहीं होती तब तक ये नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल होता है NPOC। जब रीटेस्ट हो जाती है तो ये बन जाता है हमारे पास क्या, POC बन जाती है। अब इसी ही चलें, जो मैंने एक रैंडम लगाया था इसी की बात कर लें अगर, तो हम देखें कि हमने अब लगाया कहाँ से था, लो टू हाई। मैंने ये समझाया था कि हम हमेशा FRVP को जब इस्तेमाल करते हैं ट्रेंड में या इस्तेमाल करते हैं एक मूव में उसके वॉल्यूम को देखने के लिए, तो हमेशा लो टू हाई लगाते हैं। ये हमारा था लो था नीचे वाला, ये वाला ये लो था, लो से हमने कहाँ पे लगाया, हाई पे लगाया था। ठीक है जी, ऐसे ही है, लो टू हाई लगाया। अब यहाँ पे हमारी एक आ गई थी POC। अब इसी पे ही मैं आपको डिफ़ाइन कर देता हूँ कि अब हम जब यहाँ पे खड़े थे इस पॉइंट पर, तो हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमने ट्रेड कैसी लेनी है। लाइक हम इस पॉइंट से पीछे जो है वो खड़े हुए थे। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, फ़र्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल देखेंगे क्या हमारा स्ट्रक्चर एक दफ़ा बुलिश हो गया LTF में। यस, आपको इस एरिया से कंफर्मेशन हो गई। मैं आपको हर चीज़ मार्क भी करके साथ साथ बता देता हूँ। ये मैंने जो फर्स्ट वीडियो डाली थी वॉल्यूम पे, उसमें मैंने बताया था ये क्या चीज़ मैंने मार्क की है और क्यों मार्क की है, वो जाके वीडियो देख लें, आपको इस चीज़ का 100% अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से आपका स्ट्रक्चर एक दफ़ा क्लियर हो गया कि बुलिश है। अगेन आपकी POC कहाँ पे आ गई, POC आपकी एग्जैक्ट आ गई इस पॉइंट पर। और इससे पहले हमने क्या किया, फिक को लगा के भी आप देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अब 0.5 एरिया और आपकी POC मैच कर रही है। आपने क्या किया जी, आपने 0.5 एरिया से आपने एंट्री ले ली। आपने SL कहाँ पे रखने हैं, SL हमेशा वॉल्यूम एरिया लो के नीचे रखने हैं और TP हमेशा वॉल्यूम एरिया हाई। क्या आपको यहाँ पर 1:2 सेटअप्स नहीं मिला? अगर आप $100 से यहाँ पर एंट्री लेते, आपका कैपिटल अगर $100 होता, आप यहाँ पर एंट्री लेते, आपको यहाँ पर 1% की मूव मिली है। अगर आपने 10x का एवरेज भी लिया होता, देन यू वुड हैव कि आप $5 रिस्क करते, $10 आपके अकाउंट में आपकी पॉकेट में आ जाते। 1:2, ईजी। इज़ देयर एनी डिफ़िकल्टी, इज़ देयर एनीथिंग के ये आप ना कर सकें। चलें, ये तो हमारी होगी एक एग्ज़ाम्पल। अब मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि इसे हम रेंज में कैसे इस्तेमाल करेंगे, जो कि बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मार्केट अक्सर रेंज में रहती है। 60 से 70% ऑफ द टाइम मार्केट रहती ही रेंज में है। अब चलें जी, हम लेट्स से अज्यूम कर लेते हैं जी, ये हमारी एक बनी है रेंज। अज्यूम कर लिया कि ये रेंज है। अब इस रेंज में हमारी कैंडल्स इस तरह बन रही हैं जी, इस रेंज में अब मार्केट बुलिश हुई है। अब ये लफ्ज़ याद रखना है, मार्केट बुलिश आ रही थी, मार्केट ने एक हाई लगाया, देन मार्केट ने लो लगाया, फिर इसमें उसने कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया, स्वीपिंग स्टार्ट कर दी। इस रेंज में मार्केट ने मूवमेंट जो अपनी प्रॉपर देना शुरू कर दी एक रेंज में। ठीक है जी, अब यहाँ पर जाकर मार्केट ने रेंज को ब्रेक कर दिया। गॉट इट? ठीक है, इतना अंदाज़ा हो गया। रेंजेस कैसे डिफ़ाइन करते हैं, ऑब्वियसली ये आने वाली वीडियोस में मैं डिफ़ाइन करूँगा कि रेंजेस का पता कैसे चलता है। अब जब आप लेट्स से कि आप खड़े हुए थे इस पॉइंट पर, तो आपको कैसे पता चल जाना था कि आप रेंज बन गई है। अच्छा, खैर अपने टॉपिक पे अब वापस आते हैं। आपने क्या किया जी, आपने जब रेंज ऊपर ब्रेक हुई, आपने रेंज जब स्टार्ट हुई थी जहाँ पे ब्रेक हुई है वहाँ तक आपने क्या किया, FRVP लगा लिया। FRVP ने आपको एक आपका वॉल्यूम एरिया हाई दे दिया।
आपको एक आपका वॉल्यूम एरिया लेट से लो दे दिया, ठीक है, मैं कलरिंग की चेंज ज़रा कर देता हूँ। और एक आपको मार्केट ने क्या किया और एफआरवीपी ने क्या किया, एक आपको पीओसी दी थी। पीओसी को जो है वो हम कर लेते हैं जी येलो कर लेते हैं, ठीक है। येलो आई थिंक सो विजिबल नहीं होगी, रेडी रहने देते हैं। आपकी रेंज ब्रेक हुई, आपने ये देखने के लिए कि इस रेंज में, इस रेंज के अंदर आपके ऑर्डर्स बाइंग के कहाँ पे हैं, सेलिंग के, ज़्यादा सेलर्स किस पॉइंट पर एक्टिव थे, आपने एफआरवीपी लगाया, आपको एफआरवीपी ने 3 वैल्यूज़ निकाल के दे दी। अब ये चीज़ यहाँ पर आपने जहन में रखनी है, जहन में रखनी है कि मार्केट बुलिश इंटर हुई थी, मार्केट बुलिश ही यहाँ पर ब्रेक करके गई है। जब यहाँ पर आप LTF देखेंगे तो LTF में ये देखना अब आपकी ज़िम्मेदारी है, आपको ये FRVP ने नहीं करके देना। अब मैंने आकर आपका उंगली पकड़ के आपके प्रेस नहीं करनी, FRVP ने आपको ऑटोमेटिकली ट्रेड नहीं करके देना। अच्छा, अब यहाँ पर आपको ये रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि अब यहाँ पर आपको ये कंफर्मेशन हो कि भाई जो ऊपर ब्रेक हुई है ना मार्केट, जो ऊपर ये वाली आपकी मैं थोड़ा सा इसे मार्क कर देता हूँ, जो ये ब्रेक हुई है तो मार्केट ने रियल मूव दी है, ये ब्रेकआउट रियल है। ये ना हो कि आप इस तरह ट्रैप हो जाएं जी, मार्केट तो ये अकामुलेट करके मैनिपुलेशन कर रही थी और वापस जो एक्सपेंशन के चक्कर में है इस तरह करके, लेकिन आप एंट्रीज लेके ऐसे लगवाने के चक्कर में है। समझ रहे हैं बात को? तो ये चीज़ अब आपने खुद डिफ़ाइन करनी है, कैसे डिफ़ाइन करनी है, स्ट्रक्चर कैसे डिफ़ाइन करना है, इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोस में ये चीज़ें भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। साथ साथ अगर देख रहे हैं वीडियो तो सब्सक्राइब लाइक कर लें, सो दैट यू मे नेवर मिस, कोई चीज़ आप मिस ना करें। अच्छा, बैक टू द पॉइंट। अब ये रेंज बुलिश ब्रेक हुई है, आपको यहाँ पर कंफर्मेशन होगी कि हमारी रेंज क्या है, बुलिश है। ये जो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है ये रियल है। अब ब्रेकआउट के बाद मार्केट क्या करती है, रीटेस्ट हमेशा लाजमी करती है। आपने इसके लिए क्या किया जी, मैं इंट्रीज का तरीका बताने लगा हूँ आपको। अब ये रेंज का लो था, ये रेंज का हाई था, आपने लगा लिया फिब, ठीक। अब फिब के जो है आप चले गए 0.5 के लेवल के बेस, जो कि एक मैं पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ। अब देखें क्या इत्तेफाक हुआ कि आपका फिब आपकी पीओसी मैच कर गई, एक पॉइंट पर आ गई, आपने 0.5 से और पीओसी से दोनों को अलाइन करके एंट्री ली। और यहाँ पर आपने कोशिश करनी है आपको ओबी मिल जाए, ओबी मिल गया, एफएफवीजी मिल गया, कुछ भी चीज़ें मिल गई। एसएल आपने प्लेस करना है जनाब वीएल के नीचे, टीपी जो है वो आपने प्लेस करने एक्सटेंशन के ज़रिए, या पीछे आपकी एक लिक्विडिटी बनी हुई होगी वो अपने वो लिक्विडिटी जो पीछे वाली है वो टारगेट कर लेनी है। 1:3, 1:4, सॉरी मिस ऑफ टंग, 1:3 आप कर लें, 1:4 कर लें, बट 1:2 से 1:3 इनफ होता है ट्रेडर के लिए। 1:4 पे जाएंगे वो एक एक्सेप्शनल चीज़ हो जाती है। अब ये मैंने आपको बता दिया है कि आपने एक रेंज के अंदर मार्केट को कैसे जो है वो ट्रेड करना है, ठीक है। एक रेंज के अंदर जब मार्केट होगी, रेंज से जब निकलेगी तो आप एफआरवीपी को इस्तेमाल करके कैसे उस पर ट्रेड कर सकते हैं, ये चीज़ मैंने आपको डिफ़ाइन कर दी है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कि लेट से कि मार्केट जो है वो उसने प्रॉपर मूव दी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हाई टू लो मूव दी है, लेकिन अब ये चीज़ ज़रा प्लीज़ प्लीज़ ज़रा गौर से सुन लीजिएगा, इस चीज़ को नहीं मिस करना भाई प्लीज़। लेकिन मार्केट इस तरह जा रही थी, चलें इस तरह कर लेते हैं, मार्केट इस तरह जा रही थी, ये हायर लोज, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाते हुए मार्केट ने ये हाई लगा दिया, ठीक है। और मार्केट ने वापस मार्केट आई है इस पॉइंट तक, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर होनी चाहिए, यहाँ से अंदाज़ा हो जानी चाहिए क्या ये मूव बेरिश है या बुलिश है। डू यू हैव एनी आंसर? तो क्या ये मूव जो आई है ये बेरिश होगी, हम नेक्स्ट बेरिश एंट्री देखेंगे या बुलिश देखेंगे? डू यू हैव एनी आंसर? अगर आंसर है देन ओके यू आर ऑन द राइट ट्रैक, अगर आंसर नहीं है तो भाई अभी बहुत लर्निंग की ज़रूरत है आपको। अब ये जो लो है, अब ये लो इसने कर दिया है ब्रेक, इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कहते हैं, कोई लोग इसे चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं। हमारा काम ये है कि हमारा काम हो जाना चाहिए, हमें प्रॉपर एंट्री मिल जानी चाहिए, उसका नाम आप कोई भी दे लें, इस चीज़ से नहीं मैटर, चीज़ मैटर नहीं करती, इससे फ़र्क नहीं पड़ता होता, इस चीज़ को से बाहर निकल आए।
कि अब इस बहस में पड़े रहना कि ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है या चेंज ऑफ करेक्टर है या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। भाई ठीक है, स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है ना, उसको अब यहाँ पर आप BUS भी ना कहो, यहाँ पे लेट्स से कि अब ट्रेड निगमा का मेरा चैनल का नाम है, मैं ट्रेड निगमा कह दूंगा, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, मुझे तो इंटरेस्ट मिल रही है ना। खैर, बैक टू द पॉइंट। अब यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया है, हमें यहाँ पर अंदाज़ा हो गया है कि भाई ये मूव क्या है, बेरिश मूव है। आपने अगेन क्या किया, आपने ये हाई पकड़ा, आपने इस लो तक लगा दिया एक FRVP आपने लगा दिया। ठीक है जी, मैं ज़रा साथ मार्किंग भी कर देता हूँ। आपने इस हाई से आपने इस लो तक लगा दिया एक FRVP लगा दिया। अब जब ये चीज़ें आप कर लेंगे, पीछे आपके डाटा पड़ा हुआ होगा, पीछे नीचे लिक्विडिटीज़ पड़ी हुई होंगी कि भाई नीचे मार्केट अब नीचे से मूव करती है, लिक्विडिटीज़ छोड़ के आई होगी ना, मार्केट ने स्ट्रक्चर भी शिफ्ट कर दिया है। अब हम क्या ढूंढ रहे हैं, अब ये ढूंढ रहे हैं हमारी इंट्रीज़ परफेक्ट हो जाएं, हम कहाँ से इंट्री ले लें। वेल, आपने हाई टू लो एक लगा दिया, FRVP का टूल लगा दिया आपने। ओके जी, अब FRVP ने क्या किया, आपको 3 वैल्यूज़ निकाल के दे दी। आपका ये हो गया वॉल्यूम एरिया लो, उसने निकाल के दे दिया, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। उसने आपको ये वॉल्यूम एरिया हाई निकाल के दे दिया, इसको मैं रेड कर देता हूँ। और उसने आपको जो है वो तकरीबन इसी रेंज में कोई POC एक निकाल के दे दी, उसको जो है वो ज़रा हम हाईलाइट करके इसका कलरिंग और चेंज कर देते हैं जी। ठीक है, अब BOS को ज़रा रिमूव कर देते हैं, कन्फ्यूजन ना क्रिएट करें। ये 3 वैल्यूज़ आपको किस चीज़ ने निकाल के दी हैं, FRVP ने, वॉल्यूम एरिया हाई, वॉल्यूम एरिया लो एंड POC। सही हो गया जी। अब इंट्रीज़ लेने लगे हैं हम। अब इंट्री के लिए आपने क्या किया, आपने यहाँ से यहाँ पे फिर लगाया। फर्स्ट ऑफ ऑल 0.5 देखा कहाँ पे लाइन कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर मज़े की बात है कि अब इंट्री तो आप कोई, अब वॉल्यूम एरिया हाई भी तो एक रिएक्शन जोन है, उधर से भी ले सकते हैं, POC भी ले सकते हैं। नहीं, लेट्स से कि आपकी जो मार्केट थी उसने इधर से मूविंग कर लेनी शुरू कर दी है, ऊपर गई है, वॉल्यूम एरिया लो को मार्केट अभी एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, दोबारा रिजेक्शन ले रही है, वापस आ रही है, फिर ऊपर गए हो आप तो मार्केट ने ऊपर स्टेबल करना शुरू कर दिया। अब मार्केट ने वॉल्यूम एरिया लो को जो है क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि यार अच्छा हाँ ओके, यहाँ पर बायर्स थे, अब मैंने इस प्राइस को एक्सेप्ट कर रही हूँ, तो अब मैं POC पे मूव करती हूँ, जो नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। आपने क्या किया जी, अब मैं आपको ये इंटरनल स्ट्रक्चर की बात बता रहा हूँ, बहुत डिटेल से करेंगे डिस्कस इंशाल्लाह, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ से आप एंट्री लेके नीचे अपना SL डिफ़ाइन करेंगे और 1:2 करके आपने POC को कर लिया टारगेट। ठीक है, अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, एक्सटर्नल हमारा क्या है, बेरिश। एंट्री हम कौन सी ढूंढ रहे हैं, परफेक्ट बेरिश एंट्री ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर मार्केट ने एक्सेप्टेंस दी वॉल्यूम एरिया लो पे, हम यहाँ से एक छोटी सी बाय कर लेंगे। लाजमी तो नहीं ना हमने हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना है और ट्रेड का वेट करना है, कोई दिन गुजर जाएं, साल गुजर जाएं, महीने गुजर जाएं, ऐसा होता नहीं है। खैर, वैसे एक बात कर रहा हूँ। और ये भी नहीं है कि आपने अंधाधुंध ट्रेडिंग शुरू कर दी, नहीं है कि बस जी मैं तो इसको मूव को अब ये भी कैच कर लेनी, ये भी कैच कर लेनी। अब ये रिट्रेसमेंट आप कैच कर रहे हैं तो आप एक रीज़न से कैच कर रहे हैं, आपने यहाँ पे एक्सेप्टेंस देखी है, उसके बाद आप कैच कर रहे हैं। अच्छा जी, बैक टू द पॉइंट। अब के मार्केट जो है वो आपकी मूव करती करती आपकी मार्केट जो है वो इधर से लाइक लेट्स से, ये मेरा किधर गया ब्रश, ये हाँ जी, मार्केट आपकी मूव करती करती 0.5 पर भी आ गई है। ठीक है, अब जो परफेक्ट एंट्री बनेगी ना सेल के लिए, तो मैं फिब के डिफ़ॉल्ट लेवल ऑन कर देता हूँ, तो आपकी जो डिफ़ॉल्ट एंट्री है वो बनेगी जाके वॉल्यूम एरिया हाई के अराउंड, क्योंकि वॉल्यूम एरिया हाई मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि वो जो क्या चीज़ होती है, वो आपका ऐसा जोन होता है जहाँ पे आपके सेलर्स एक्टिव होते हैं। तो हम वहाँ पे जाएंगे ना जहाँ पे सेलर्स एक्टिव हैं, उधर से कोशिश करेंगे एंट्रीज लेने की, उधर से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। वेल, लेंथी हो रही है वीडियो, तो आप शॉर्ट पोजीशन जो है हमेशा वॉल्यूम एरिया हाई से जो है वो करेंगे डिफाइन, अपना SL फिर हाई के ऊपर लगा लेंगे, नीचे जो लिक्विडिटी है वो आप टारगेट कर लेंगे और यहाँ पर आपको बहुत अच्छा सेटअप मिल जाएगा और इस तरह करके आप इंट्रीज ले सकते हैं। अब इसमें क्या है कि आपने वेट काफ़ी सारे किया, बट आपको रिवॉर्ड भी यहाँ पे अच्छा मिल जाएगा। मार्केट ने अब्रप्ट मूव लेट से दी, आपकी एंट्री ली और वापस फिर आहिस्ता आहिस्ता ही मार्केट फेजेस में नीचे आएगी। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट कि मार्केट ने एक मूव देनी है और चलो आपका TP हिट और बस आप 1 घंटे में एग्जिट कर जाओगे। नो, मार्केट डजंट वर्क लाइक दैट, इस तरह चीज़ें नहीं चलती होती भाई।
ठीक हो गया जी। अब ये मैंने आपको बता दिया है, हाई टू लो भी लगा के बता दिया है मैंने आपको, एक रेंज में भी बता दिया है। अब एक रियल टाइम एग्जांपल देख लेते हैं, बीटीसी की हम एक रियल टाइम एग्जांपल भी देख लेते हैं, कोई हाई टू लो वाली ही देखते हैं। हाँ जी चलें, रियल टाइम एग्जांपल में हम यही जो स्ट्रक्चर चल रहा है ना, लाइव मार्केट पे बात कर लेते हैं, कोई पीछे जाती नहीं है, ताकि कोई बंदा ये कही ना कि आप तो हिस्ट्री में जा गए अब। अच्छा जी, ये आपका एक हाई था, ये आपका लो बना, ऐसे ही है। अब मैंने क्या आपको बात की है थोड़ी देर पहले, हाई लो जब बनेगा आपने क्या करना है। अब यहाँ पर मैं क्या समझा के हटाऊँ आपको, कि आपने वेट करने हैं, आपने वॉल्यूम एरिया हाई से, या अगर पीओसी आपकी इस एरिया में आ रही है, प्रीमियम एरिया में आ रही है, इधर से आपने एंट्री लेनी है, यही समझाई है बात। लें जी, आपको लाइव एग्जांपल मिल गई है। व्हाट एल्स डू यू वांट। इसके अलावा क्या मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि आपको अगर एंट्रीज इजीली मिल रही हैं, आपको नॉलेज भी मैं दे रहा हूँ, तो उस चीज़ को इस्तेमाल करें। अब देखें आपने हाई टू लो लगाया, क्या चीज़ है ये, वही जो मैं आपको अभी अभी डिस्क्राइब करके हटाऊँ जी, कि आप पीओसी पे एंट्री लेंगे या फिर वॉल्यूम एरिया हाई पे एंट्री लेंगे, यही बताया मैंने आपको। अगर वॉल्यूम एरिया हाई पे भी आप लेट से एंट्री लेना चाहते हैं, तो आपको डॉलर वैल्यू एंट्री मिली है। आप थोड़ा इस चीज़ को ऐसे ना करें, क्योंकि समटाइम बाइनांस पे डॉलर वैल्यूज और चल रही होती हैं, उस पर जो है वो मैक्सी पे और चल रही होती हैं, तो आप एंट्रीज को थोड़ा सा, जो ये जो रेजिस्टेंस थी आपकी ये वाली, ये रेजिस्टेंस कैसे मार्क करनी है, अब ये भी इंशाल्लाह ताला आपको विद पैसेज ऑफ टाइम ज़रूर बताऊंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपने एग्जैक्ट इस एंट्री ली यहाँ से, इस रेजिस्टेंस से। तो मैंने क्या बताया था आपको कि आपने एसएल कहाँ पे प्लेस करना है जी, एसएल आपने हाई के ऊपर प्लेस कर दिया। और टीपी मैंने क्या बताया था, नीचे लिक्विडिटी से आप टीपी तक कर सकते हो, ऐसी बात है। अब बताएं मुझे कि इसमें क्या ही रॉकेट साइंस है, क्या ही ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रही, जो आपको $100 इस्तेमाल करके $4 बनाने से रोक रही है। लाइक व्हाट। इजी सेटअप्स हैं, सारा कुछ पॉसिबल है। मैंने आपको रेंज का बता दिया, रेंज ब्रेक होगी कैसे ट्रेड करनी है, फेक आउट होगा तो उसको कैसे हमने करना है, उसको कि यार ये फेक आउट है, इधर हमने ट्रेड जो है सेल की ही देखनी है। जब एक हाई टू लो लगेगा या लो टू हाई होगा तो हमने ट्रेड कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी हैं। अब इनको इस्तेमाल करके उनसे बेनिफिट लेना, ये अब आपकी ज़िम्मेदारी है, आपका काम है, इन चीज़ों को सीखें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट में मैं इसी चीज़ को ये बस सिखाऊंगा कि इंशाल्लाह ताला डेली टाइम फ्रेम पे आके, डेली टाइम फ्रेम को मिनिमाइज़ करके 15 मिनट पर आकर आप डेली स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं, आप वही $100 को यूज़ करके आप कैसे प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं। एंड येस, इट इज़ पॉसिबल, आई हैव डन इट। सो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ इंशाल्लाह ताला।